नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हमारा टॉपिक है क्लास 10 सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। चलिए तो हम देखते हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे रिसोर्सेज के ऊपर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे, उन सबको डिस्कस करना है। उनके डेवलपमेंट में क्या क्या है, उनके क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं, उन सारी चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम चैप्टर को। आइए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को कंसिडर करते हैं। डेफिनेशन दे रखी है, देखिए आइए। ये everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it's technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्सेज। इसमें हमें सारी चीज़ कंसिडर करनी है इसके अंदर। देखो, जो चीज़ अगर हम निकाल रहे हैं, रिसोर्स जो हमारे काम में आ रही हैं, इसका पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। बाय द वे कि हम एक एग्जांपल लिया मैंने कि एक खेत के अंदर कोई टेबल रखी हुई है। खेत में क्या रखी है? एक टेबल। अब आप एक चीज़ सोचिए, वो टेबल खेत में जाके मेरे यूज़ आ पाएगी क्या? जब मैं घर पे हूँ तो मेरे यूज़ में नहीं आ पाएगी। तो क्या वो चीज़ मेरे लिए एक रिसोर्स होगी? तो वो मेरे लिए एक रिसोर्स नहीं होगी इस जगह। ठीक है। अब मैं ट्रैक्टर की बात करूं, मैं एक क्या हूं, मान लेते हैं कि मैं एक स्टूडेंट हूं या मैं एक टीचर हूं। अगर वो ट्रैक्टर की बात करें और ट्रैक्टर मेरे यूज़ में आ रहा है, ट्रैक्टर मेरे यूज़ में नहीं आ रहा, ट्रैक्टर मेरे लिए क्या होगा? रिसोर्स होगा। वो भी मेरे लिए रिसोर्स नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ, मैं अपने एक अगर कोई स्टडी मटेरियल की बात कर लूँ, स्टडी मटेरियल मेरे कहीं ना कहीं किस में यूज़ में आ रहा है? वो मेरे पढ़ने में, मेरे नोट्स बनाने में। तो क्या होगा? वो मेरे लिए रिसोर्स है। हाँ, तो इस जगह हमारे लिए एग्जाम्पल ये सेट होता है। तो ये क्या है? हमारे लिए एक रिसोर्स है। ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं इसके अंदर सारी चीज़ों को। तो हमने इसमें कुछ एग्जांपल्स में ही, आप देखिए इस टॉपिक में कुछ ऊपर लाइन दे रखी हैं। क्या दे रखी हैं? फर्स्ट दे रखा है, देखो इसमें टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, कि जितने भी रिसोर्सेज जो हमारी लाइफ को सेटिस्फाई तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या करना है कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, कि हम उसे टेक्नोलॉजी से एक्सेस कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, इकोनॉमिकली फिजिबल। इकोनॉमिकली कि मतलब हमारी पॉकेट उसे अलाउ कर रही है उस चीज़ को खरीदने के लिए। अगर ऐसा है तो फिर हमारे रिसोर्स है। थर्ड कंडीशन दे रखी है, कल्चरली एक्सेप्टेबल, कि हमारा क्या, हमारा कल्चर उसे एक्सेप्ट करने के लिए हमें इजाज़त देता है। अगर इजाज़त देता है तो ये चीज़ हमारे लिए क्या हो गई? रिसोर्स हो गई। अगर नहीं कर रहा है तो वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं है। ठीक है। तो जैसे कि हमारी डेफिनेशन होगी, उसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया। आइए उसके बाद हम शुरू करते हैं रिसोर्सेज को। देखो, इसका एक पूरा एक फिगर दे रखा है, इसको क्लासिफिकेशन देखते हैं रिसोर्सेज का। तो फर्स्ट देखते हैं इसमें कौन सा हो गया। देखो, रिसोर्स में दो टाइप हो गया। एक तो हो गया हमारा कौन सा? नेचुरल रिसोर्सेज। सेकंड हो गया हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन जो ह्यूमन मेड है। एंड इसमें थर्ड एक पोर्शन आता है, क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा, कौन सा? इसमें होता है ह्यूमन रिसोर्स। और क्लास 9 में भी टॉपिक आया था ये ह्यूमन रिसोर्स का। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो आइए चलिए आगे इसके अंदर इसकी क्लासिफिकेशन को और देखते हैं। देखो, इसमें सेकंड आता है, इसमें कौन सा आ गया? देखो, रिन्यूएबल इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, और नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, ये कौन से हैं? नेचुरल के टाइप हो गए। उसमें फिर हम रिन्यूएबल में आते हैं, कंटिन्यूस, ऑफ और फ्लो। ये क्या है? एग्जाम्पल क्रिटेरिया देखिए, इसमें क्या दे रखा है? इस एग्जाम्पल, विंड एंड वाटर। ठीक है, विंड और वाटर कैसे हो गए? जो क्या है, कंटिन्यूसली फ्लो हो रहे हैं। अब देखते हैं बॉटनिकली। बॉटनिकली कहीं ना कहीं वो लिविंग बींग्स और जितनी भी ऐसी चीज़ें जो कहीं ना कहीं जिसमें क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी होंगे वो इसके अंदर कंसिडर कर लेंगे। कौन कौन सा हो गया इसके अंदर? हमारा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया? नेचुरल वेजिटेशन का कौन सा? सॉरी रिसोर्सेज में नेचुरल रिसोर्सेज का हमने कौन जो पार्ट था उसमें स्पेशली रिन्यूएबल रिसोर्स को कंसिडर कर लिया। सेकंड आते हैं नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल के अंदर दो पोर्शन आएंगे हमारा, एक होगा रिसाइकलेबल होगा इसके अंदर, सेकंड होगा नॉन रिसाइकलेबल। रिसाइकलेबल में कौन सा हो गया हमारा? स्पेशली मेटल्स। मेटल्स जैसे हमने कोई भी गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इन सारी मेटल्स को हम यूज़ करते हैं। कॉपर हो गया, उसको यूज़ करने के बाद हम उसे रिसाइकिल करके फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ आते हैं, फॉसिल फ्यूल हो गए हमारे, फॉसिल फ्यूल। एक और जैसे हमें पेट्रोल हो गया, पेट्रोल का हम इसमें एग्जांपल लेते हैं, पेट्रोल, डीजल या पेट्रोलियम पूरा जो हो गया, इसके अंदर क्या कर रहे हैं हमने? अगर बाइक के अंदर यूज़ कर लिया, तो यूज़ करने के बाद क्या हम उसे फिर से कहीं ना कहीं रिसाइकिल कर पाते हैं? नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये कौन सा आ गया हमारा? इसका एक सेकंड पार्ट कौन सा हो गया? नॉन रिसाइकेलेबल हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम ह्यूमन मीट्स के अंदर। ह्यूमन मीट्स में हम बात करें तो ह्यूमन मीट्स में कौन कौन से हो गए? ह्यूमन मीट्स में हो गया हमारे स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस। जो क्या हमारे जितने भी हम स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं सारी, वो क्या हो गई? हमारे लिए ह्यूमन मेड रिसोर्स हो गया। ह्यूमन रिसोर्स नहीं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हो गया। ठीक है, सेकंड हो गया इसके अंदर क्वांटिटी एंड क्वालिटी, कि हम कितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं और उसकी क्वालिटी कितनी मेंटेन कर रहे हैं। ठीक, ये हो गया हमारा कौन सा? ह्यूमन मेड रिसोर्स का सेकंड पार्ट।
एक आता है इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज क्लास 9th इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं, पीपल एज रिसोर्स। उसमें जितनी भी क्या हो गई, इंसान की जितनी भी एबिलिटी हो गई इसके अंदर उनकी, ठीक है, एबिलिटी हो गई, क्वालिटी जितनी भी हो गई, ये सारी क्या होगी, हेल्थ होगी उसके अंदर, वो सारी किसके अंदर आ जाएंगी, ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर जाएंगी, ठीक है ना। तो इस जगह हमारा ये वाला पोर्शन हो गया। आइए चलिए कुछ और देखते हैं इसमें। अब आते हैं ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट दियर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी कंट्री को आप देखिए कि जितना ज़्यादा वो रिसोर्सेज को अगर यूटिलाइज़ कर रहा है, जितने अच्छी तरह यूटिलाइज़ करता है, उतना ज़्यादा वो कंट्री क्या कर पाता है, वो ग्रो कर पाता है, डेवलप हो पाता है, ठीक है ना ये। लेकिन अगर हम सब चीज़ें देखें कि क्या ये सारे जितनी भी चीज़ें हैं, ये रिसोर्स जितने दे रखे हैं, क्या ये नेचर की तरफ से हमें सब कुछ क्या दे रखा है कि गिफ्ट है, ये फ्री गिफ्ट है, ये हम लोग मानते हैं, लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं है, ये फ्री गिफ्ट नहीं है। अगर हम इसे देखें तो हमें इसे प्रॉपरली यूटिलाइज करना होता है इन चीज़ों को। अगर हम प्रॉपर यूटिलाइज़ नहीं करें तो क्या होगा, एक टाइम के बाद क्या होगी, ये एग्जॉस्ट हो जाएंगी, चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। इनका एक टाइम पीरियड दे रखा है। आगे आइए, अगर हम देखें रिसोर्सेज में, देखो ह्यूमन बींग्स देमसेल्व आर इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज। देखिए कि हम भी क्या है, कि ह्यूमन बींग्स भी क्या है, कि इसेंशियल कंपोनेंट है किसके लिए, रिसोर्सेज का। चलिए अब हम आते हैं रिसोर्सेज को क्लासिफिकेशन आता है यहाँ पे, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। इसमें हमें बेसिकली चार टाइप पढ़ने हैं इसके अंदर, 4 टाइप्स। कौन कौन से, एक तो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हो गया, सेकंड हो गया एग्जॉस्टिबिलिटी हो गया, एक हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, और फोर्थ हो गया इसके अंदर कौन सा, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कि क्या उसका डेवलपमेंट का स्टेटस है, ठीक है। तो पहले हम आते हैं ओरिजिन, तो ओरिजिन के अंदर आते हैं हमारे कौन कौन से, देखो बायोटिक हो गया, सेकेंड हो गया एबायोटिक हो गया, ठीक है। इसका ये कौन सा हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब आते हैं हम एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्ट कैसे हो रहे हैं, एग्जॉस्टिबिलिटी के अंदर एग्जॉस्ट जो चीज़ें होंगी या नहीं हो रही उसके अकॉर्डिंग। तो है रिन्यूएबल, जिसे हम फिर से रिन्यू कर रहे हैं, दूसरा नॉन रिन्यूएबल। इसको आगे हम डिस्कस करेंगे इन सारी चीज़ों को। सी इसका पोर्शन आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, किसको, इन चीज़ों को, इन रिसोर्स को कौन ओन कर रहा है, किसके पास है। एक होता है इसमें कौन सा हो गया, इंडिविजुअल, किसी एक इंसान खुद का, एक कम्युनिटी पूरी कम्युनिटी का शेयर कर रहा है। एक हो गया नेशनल लेवल पे, और एक इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनल रिसोर्स हो गया हमारे, ठीक है, जिनको क्या कर रहा है कि अलग अलग कंट्रीज को ओन कर रही कहीं ना कहीं, ठीक है। एक हो गया इसके अंदर कौन सा, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो उसमें एक तो पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व, ये चार टाइप हमें इसके अंदर पढ़ने हैं, ठीक है। तो आइए हम आगे इन सब जो चार टाइप हैं, इन सब को आगे हम डिस्कस करते हैं। देखो अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप ऑफ रिसोर्सेज के अंदर फर्स्ट है कौन सा, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन हम आते हैं कौन कौन सा इसके अंदर, आपके फ्लोरा हो गया, फोना हो गया, सबसे पहले ह्यूमन बींग्स ही हो गए थे, फिशरीज हो गई, लाइव स्टॉक्स के अंदर हमारे कैटल्स आ गए, एनिमल्स आ गए, ठीक है। फ्लोरा के अंदर स्पेशली कौन सी चीज़ें आती हैं, फ्लोरा के अंदर आती है हमारी प्लांट स्पीसीज़, अलग अलग जो प्लांट्स की स्पीसीज़ है वो इनको कंसिडर करते हैं। फोना के अंदर स्पेशली हमारी एनिमल की स्पीसीज़ हो गई। फिशरीज़ के अंदर पता है जितनी भी फिश अलग टाइप की फिशेज़ हैं वो आ गई इसके अंदर। लाइव स्टॉक में एनिमल्स आ गए। तो मतलब कहीं ना कहीं हम किन की बात कर रहे हैं, इसमें बायोटिक वाला जो पोर्शन इसके अंदर, बायोटिक में किसको कर रहे हैं, लिविंग बींग्स को, ठीक है, जिसमें ह्यूमन बींग्स भी आ गया। सेकंड आता है इसके अंदर अबायोटिक। अबायोटिक में हम देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें इसमें हम कंसिडर करेंगे, बेसिकली नॉन लिविंग थिंग्स को। नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर आपकी रॉक्स हो गई और मेटल्स हो गए, ठीक है। ये किसके अंदर आ गई, हमारे नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर आ गई, ठीक है। तो हमारा पहला पोर्शन हो गया कौन सा, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। सेकंड आता है हमारा कौन सा, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी के अंदर देखते हैं कि कौन कौन चीज़ें कैसे एग्जॉस्ट हो रही है, मतलब रिन्यूएबल है कि नहीं है रिन्यूएबल, तो उनको हम देखते हैं। चलिए आइए इसमें आते हैं हम लोग। can be renewed or produced by physical, chemical and mechanical process, कि हम इन किसी प्रोसेस के थ्रू कर रहे हैं, उसको फिर से रिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। या तो रिन्यू हो रही है या फिर रिप्लेनिश हो रही है, ठीक है। और रिसोर्सेज जिसमें हमारे कुछ एग्जांपल्स आ गए, देखो सोलर एनर्जी हो गई, सन है, सन क्या होता है, एक दिन निकलता है, हम लोगों को लगता है कि सन क्या होता है, सेट हो जाता है, एक्चुअली नहीं होते हैं। हमारी अर्थ जो होती है वो रोटेट करती रहती है, रिवॉल्व करती रहती है, इसकी वजह से क्या होता है, हमें कभी रात के टाइम दिखाई नहीं देता, दिन के टाइम में दिखाई देता है, ठीक है। तो हमें ये देखो उसकी कंटिन्यूसली क्या मिलती रहती है, उसकी जो सन रेज़ हैं, सन की जो हीट है वो मिलती रहती है। विंड्स कंटिन्यूसली फ्लो होती रहती है, सेम होती है। वाटर क्या होता है, ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, ऊपर से आते रहते हैं। फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट ख़त्म होते हैं, फिर से ग्रो होते हैं, ख़त्म होते हैं, फिर से ग्रो होते हैं। सेम वाइल्ड लाइफ की कंडीशन ये होती है कि वाइल्ड लाइफ भी
क्या होते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का जैसे बाकी धीरे धीरे करके क्या करते रहते हैं, चीज़ें ये ग्रो होती रहती हैं। तो ये वाला पोर्शन हो गया हमारा कौन सा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर आ गया। अब आते हैं हम नॉन रिन्यूएबल के रिसोर्सेज के अंदर। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं, इसमें कौन कौन से हैं जिनको हम फिर से रिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। रिन्यू नहीं कर पा रहे तो वो कौन कौन चीज़ें होंगी इसके अंदर, जैसे आपके कुछ मिनरल्स हो गए। मिनरल्स मिनरल्स को हमने अगर क्या है कंज्यूम कर लिया, जैसे भी यूज़ कर लिया, तो क्या हुआ, मिनरल्स वो फिर ख़त्म हो जाते हैं। सेम फॉसिल फ्यूल क्या होता है, फॉसिल फ्यूल क्या होता है कि बहुत लंबे प्रोसेस के बाद क्या होता है, वो कई हज़ार साल लाखों साल लगते हैं, उसके बाद क्या होता है, इनके फॉर्मेशन हो पाती है और हमने यूज़ किया, उसके बाद क्या हो जाते हैं, ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ठीक, चलिए यहाँ से हमारा ये पोर्शन हो गया। इसके बाद शुरू करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप देखते हैं कि कौन कौन इन चीज़ों को ओन करता है, ओन करने वाले कौन है, कौन सी पर्टिकुलर अथॉरिटी है इसके अंदर। देखो इसमें अलग अलग एग्जाम्पल उठाएंगे, गांव का भी उठाएंगे, हम शहरों का भी उठाएंगे। देखो इसमें पहला पहला उठाते हैं कौन सा, विलेजेस का। विलेजेस में अगर देखें देखो तो यहाँ पे क्या होती है, लैंड ओनरशिप। देखो तो लैंड ओनरशिप पे क्या करते हैं कि, और उसमें कुछ लैंडलेस भी लेबरर्स भी होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया इसके अंदर। अब इसमें इंडिविजुअल की बात करते हैं, पर्टिकुलर कोई लैंड किसी एक इंसान की, तो क्या होगी, कैसी हो गई, वो इंडिविजुअल किसी की हो गई। सेम अर्बन एरियाज़ के अंदर वो किसी के क्या हैं, प्लॉट्स हैं, उनके हाउसेज हैं, अदर भी प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें। और इसमें प्लांटेशन, पास्चर लैंड, पॉन्ड्स, वाटर इन वेल्स, ये सारी चीज़ें जैसी होगी ना, इन सबके ऊपर किसी एक इंडिविजुअल का कोई इसके ऊपर ओनरशिप है, वो ओन कर रहा है इसको। ठीक है, जैसे अगर मेरे पास एक घर है तो वो उसको ओन करने वाला कौन हो गया, तो वो मैं हो गया, तो वो क्या हो गया, इंडिविजुअल मेरा हाउस हो गया। ठीक है, अब कम्युनिटी ओन रिसोर्स की बात कर रहे हैं कि पूरी कम्युनिटी उसे ओन कर रही है। कम्युनिटी जो कहीं ना कहीं रहती है सार्वजनिक जगह बोलते हैं, पब्लिक प्लेसेस हो गए, वो सारी चीज़ें। इसमें कौन कौन सी चीज़ें होगी हमारी, देखो इसमें हो गए विलेजेस में। अगर हम देखें तो विलेज कॉमन्स जैसे क्या होते हैं, विलेज के अंदर कुछ कॉमन लैंड होती है जिनको सभी लोग ओन करते हैं, सभी लोग उन्हें यूज़ करते रहते हैं। ठीक है, एक हो गया जैसे पंचायती घर वगैरह इस टाइप की जो जगह होती हैं वो। फिर आगे कौन सा, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, बरियल्स ग्राउंड्स, विलेजेस, पॉन्ड्स होगा शायद ये, विलेजेस पॉन्ड्स, पॉन्ड हो गया इसके अंदर, पब्लिक पार्क हो गया इसके अंदर, पिकनिक स्पॉट्स हो गए, प्लेग्राउंड, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सारी कहीं ना कहीं कौन ओन करता है, पूरी एक कम्युनिटी ओन कर रही है इस चीज़ों को। आप शहरों के अंदर देखते हैं बहुत सारे पार्क होते हैं, उस पार्क के अंदर सभी लोग आते हैं, सभी लोग आके अपनी एक्सरसाइज करते हैं, सभी लोग घूमते हैं, वॉक करते हैं, उसके अंदर बच्चे खेलते हैं, वो सभी ओन कर रहे हैं उस चीज़ उसको। ठीक है ना। अब आते हैं इसी में हमारा कौन सा, नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज के अंदर कौन सा पोर्शन आ गया, नेशनल रिसोर्सेज जो पर्टिकुलर एक जो कंट्री उसकी टेरिटरी के अंडर में जितनी जगह आ रही हैं वो सारी किस्में आती हैं हमारी नेशनल रिसोर्सेज। इसमें कुछ और भी है, कुछ 12 नॉटिकल माइल्स तक जितना दूरी तक कोई चीज़ें आती हैं वो भी हम अपनी कंट्री के अंदर कंसिडर करते हैं। तो जरा हम देखते हैं, देखो द कंट्री हैज़ लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये देखो ये क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी जो पहले था उसे गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया हमारी। गवर्नमेंट का हमारा बाकायदा इसके ऊपर क्या हुआ, इसके ऊपर बहुत सारे लॉज आए, लॉज आने के बाद क्या होगा, इसे अब उस जगह से एबॉलिश कर दिया। प्रॉपर्टी ऑफ फॉर पब्लिक गुड्स, यू माइट हैव सीन रोड्स, कैनाल्स, रेलवेज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द फील्ड ओन बाय द सम इंडिविजुअल। अब देखा होगा आपने ऐसी बहुत सारी जो प्रॉपर्टी हैं हमारी, उनके ऊपर क्या होती है, गवर्नमेंट या हमारे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, उसके ऊपर रोड्स बनती हैं, रेलवे ट्रैक बनते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। उसका रीज़न क्या है कि आज हम देखें तो हमारी जो प्रॉपर्टी है वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, और इनको अगर शहरों के अंदर देखो तो इसमें कौन कौन सा डिपार्टमेंट होता है, अपने डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं। जैसे अगर हम बाय द वे की बात करें, जैसे मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ आगरा से, तो आगरा के अंदर है ADA, आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी। इलाहाबाद का हुआ था इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका नाम चेंज हो गया, PD हो गया, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होती है, कुछ डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं, वो पर्टिकुलर एरिया के अंदर, अर्बन एरियाज़ के अंदर क्या करती हैं, उस पर्टिकुलर एरिया को डेवलप करने के लिए काम करती हैं। चलिए अब आते हैं और कौन सा, ऑल द मिनरल्स, वाटर्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशनिक एरियाज अप टू 12 nautical mile। 1 nautical miles is equal to 1.852 sorry 1.852 kilometers। 1 nautical mile is equal to 1.852
किलोमीटर्स, ठीक है। और नॉर्मल अगर हम अगर बात करें, नॉर्मल 1 माइल इक्वल टू 1 माइल इज इक्वल टू कितना होता है, ये होता है 1.609, 1.609 समथिंग होता है, ठीक है। ये तो ये आता है हमारा नॉटिकल माइल। तो टोटल कितना हो गया, 22.2 किलोमीटर्स का जो एरिया है, वहाँ तक हम क्या करते हैं कि इसको कहाँ कंसिडर करते हैं, अपने लैंड बाउंड्री से ये ओशन के अंदर किसको कंसिडर करते हैं, ये हमारे आएंगे नेशनल हमारे रिसोर्सेज के अंदर। देखो उसमें, और फ्रॉम द कोस्ट टर्म एज द टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेज देयर इन बिलोंग टू द नेशन, ठीक है, पर्टिकुलर नेशन के अंडर में आते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा नेशनल रिसोर्सेज के अंदर। एक दूसरा आता है हमारा कौन सा, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज को कंसिडर करते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंदर क्या हो गया, इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आएंगे हमारे कौन से, इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आता है देखो द इकोनॉमिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स। 200 नॉटिकल माइल, ये आपको याद करने का है, इसमें 200 नॉटिकल माइल्स है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर कंट्री कहाँ तक यूज़ कर सकती है, देखो कितना, 200 नॉटिकल माइल्स। लेकिन इसमें कंट्री की कुछ कंडीशन दे रखी है, देखो, बिलोंग टू ओपन ओशियन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज विदाउट द अक्रेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। जब तक कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन उसके लिए कोई अलाउ नहीं कर रहा है, तब तक उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये हुई इसकी कंडीशंस। और इसमें नीचे दे रखा है डू यू नो, आप लोग रीड करिएगा। इसके अंदर आपको मिलेगा कि इंडिया क्या करती है, इंडिया मैग्नीज नोड्यूल्स को क्या करती है, माइन करती है, कहाँ से, इंडियन ओशन से, ठीक है। नीचे इंडियन ओशन से दे रखा है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसके बारे में दे रखा है। अब आते हैं कुछ और टॉपिक इसके अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। अब देखते हैं डेवलपमेंट वाली स्टेट, देखते हैं इसके अंदर होता है पोटेंशियल, कि क्या होता है किसी किसी चीज़ के अंदर पहले से ऑलरेडी पोटेंशियल होता है, कि क्या है कि फ्यूचर के टाइम पे या किसी टाइम पे हम उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। देखो अब वो पर्टिकुलर किसी एक एरिया के अंदर, रीजन के अंदर, देखो फाउंड इन द रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, आज तक हमने यूज़ नहीं किया। उसके एग्जांपल है राजस्थान का, गुजरात का। क्या है, राजस्थान गुजरात के अंदर हमें क्या मिलेगा, विंड मिल्स मिलती हैं, वहाँ आपको सोलर एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा मिलेगा ही, ठीक है। ये चीज़ें बहुत मिलेंगी, लेकिन प्रॉपरली अभी क्या हुआ, पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विंड एंड सोलर एनर्जी। बहुत सारी विंड मिल्स वहाँ बन लगी हैं और आपको सोलर पैनल बहुत लगे मिलेंगे, लेकिन जितना हमारी रिक्वायरमेंट है, जितना हमारी कैपेसिटी है, हम उसके अकॉर्डिंग अभी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सेकंड आता है डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज की बात करें, डेवलप्ड रिसोर्सेज में कौन से हो गए इसके अंदर, विच आर सर्वेड हो गए, सर्वे हो चुके हैं उनके, देखो सर्वे एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही चीज़ हैं, क्वांटिटी भी बहुत है और क्वालिटी भी अच्छी है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि आज हमारे पास किस चीज़ के ऊपर नहीं है, देखो ये इसकी प्रॉब्लम है, डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। क्या उसकी क्या है कि कितना फिजिबल है उनको निकालना, कितना संभव है चीज़ें ये। दूसरा, हम उसे टेक्नोलॉजी हमारे पास इतनी है कि हम उसे निकाल सकते हैं, ये कंडीशन इस जगह आती है आपकी, ठीक है। इस दो पॉइंट हो गए हमारे, ये दो हो गए अलग अलग। कौन सा हो गया, पहले पोटेंशियल रिसोर्सेज हो गया, सेकंड हो गया हमारा डेवलप्ड रिसोर्सेज। थर्ड आते हैं स्टॉक्स रिसोर्सेज की बात करते हैं। देखो इसमें क्या हो गया हमारा, मटेरियल इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, ठीक है, बट इसमें कंडीशन देखिए कौन सी, डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। इसके अंदर भी कंडीशन क्या रखी है, इसमें अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है अभी हमारे पास, ठीक है। उसको हम अभी से अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के बिना क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम में आ रहे हैं। देखो उसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल क्या दे रखा है, देखो इसमें देखा है वाटर। वाटर हम सबको पता है क्या होता है, H2O होता है ना, लेकिन हमारे पास आज भी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इसमें से क्या हाइड्रोजन, इसमें से किसको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर सकें, जिससे क्या हो, हमें प्रॉपर वे में हमें पानी मिल सके। क्योंकि हमारे अगर पूरे अर्थ पे देखें तो वो पोर्टेबल वाटर वो 1% है, ठीक है ना। आगे आते हैं रिजर्व रिसोर्सेज। रिजर्व रिसोर्सेज ये भी एक सबसेट है, किसका किसका सबसेट है, ये स्टॉक रिसोर्सेज का, ठीक है। विच कैन बी पुट इनटू यूज़ विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी बट दियर यूज़ हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनके पास क्या हमारे पास स्टॉक है, जिसमें कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, आपको एग्जांपल से अच्छा समझ में आएगा। उसमें दे रखा है कौन सा, फर्स्ट, रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रोलिटिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर
बट प्रेजेंटली इट इज़ बीइंग यूटिलाइज ओनली टू ए लिमिटेड एक्सटेंट। अगर हम देखें तो बहुत कम ही तक हम इसे यूज़ कर रहे हैं आज तक, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम क्या हुआ कि हम अपने टॉपिक को यहाँ ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब इस टॉपिक को आगे से शुरू करते हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।